नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे बुध जो आपको बना देता है बुद्धू। अब ये बुद्धू बनाने वाला जो ग्रह है वो क्यों आपको तनाव देता है, इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080, शक 1945, सूर्य उत्तरायण का, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार, चतुर्दशी 9:20 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:22 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 12:06 से 1:39 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक जो मुझसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं और भाई दी उनसे संपर्क नहीं हो पाता, उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055 और तीसरा है मेल आईडी psripathi9@gmail.com। इसमें करना बहुत आसान है। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न लिख लें, पंडित जी से आपकी चर्चा जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सूचना भाई समाप्त। तो और अब बात करते हैं बुध की। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनुष्य की हार जीत उसकी दुर्बलता सबलता पर निर्भर करता है। मन के जिसका मन हार जाता है वो बहुत कुछ होने पर भी हार जाता है। और मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसके मन पर निहित है। जीवन में पल पल परिस्थितियां बदलती रहती है और हम जीवन की सभी घटनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, पर उनसे निपटने के लिए सकारात्मक सोच के साथ ही सही तरीका तो समझ ही सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डिप्रेशन में सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा और बुध की होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे स्थान के स्वामी बुध होते हैं। तीसरा स्थान होता है मन और मनोबल का। यदि बुध 6ठी 8वीं 12वीं बैठ जाए तो निश्चित तौर पर जानिए कि परेशानी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बुध 6ठे स्थान का स्वामी भी होता है, जिसे ऋण रोग शत्रुता कहते हैं। अतः बुध कालपुरुष के हिसाब से मनोबल के साथ में विचार और ऋण रोगवादी शत्रुता का भी संकेत दिखाता है। चूंकि बुध को नपुंसक ग्रह माना जाता है, इसलिए वह जिस ग्रह या जिस स्थान पर बैठता है उसके अनुसार अपना व्यवहार बदल लेता है। अगर खराब स्थान में बैठ जाए, क्रूर ग्रहों के साथ आक्रांत हो जाए तो उसका फल भी खराब हो सकता है। बुध की दशा का फल भी उसके साथी के अनुसार होता है। चंद्रमा मन का कारक होने के साथ साथ बड़ा सौम्य नाजुक ग्रह है। चंद्रमा सभी ग्रहों में से हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। बुद्धि मन पर काबू कर लेती है, इसलिए डिप्रेशन को कम या ज्यादा करने में बुध और चंद्रमा की भूमिका जबरदस्त होती है। मानसिक स्वास्थ्य को ये सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे ग्रह स्थिति वाले जातकों को अपने जीवन में परेशानी आने पर डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है। एडिक्शन दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, एंग्जाइटी दे सकते हैं। बुध कमजोर होने इस दिन व्रत करना चाहिए। बुध के साथ भगवान विष्णु की आराधना, गणपति का पूजन करना चाहिए। इस दिन हरे या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बुधवार के दिन आपको बिना नमक वाला मूंग से बना खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। भोजन करने से पहले कुछ तुलसी के पत्ते गंगा जल के साथ ग्रहण करें। आज के दिन से बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने से, जैसे कि हरी घास, शमी का पौधा, साबुत मूंग, कांस के बर्तन, नीले रंग के पुष्प, हरे रंग के पुष्प, कपड़े, हाथ और रत्न बुध के मंत्र के साथ आप अगर ग्रहण करें तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बुध ग्रह की शांति के लिए पन्नी को सबसे अच्छा ग्रह माना गया। बड़ा सेंसिबल होता है और बुध ग्रह अगर कमजोर हो तो पन्ना पहनने से आपको मानसिक शांति के साथ में आपकी एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो भी फायदा होता है। बुध का बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ह्रीं ब्रोम स्वाहा। ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का 9000 बार जप करें तो बुध प्रसन्न होते हैं। और या ओम बम बुधाय नमः इस मंत्र का भी 9000 जाप करने से भी आपको फायदा हो सकता है। अथवा ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करने से भी आपको काफी फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर के बुध के मंत्र का जप करना, हरी चीजों का दान करना, ये आपके डिप्रेशन से आपको बाहर करता है। और एक व्यवहारिक अनुभव की थोड़ा सा स्किपिंग यानी रस्सी कूदने तो भी आपका एंग्जाइटी दूर हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर के बुध आपको बुद्धिमान या बुद्धू बना सकते हैं। और यदि आप बुद्धू बन रहे हो, तनाव काफी ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में गणपति का पूजन करें, हरी मूंग का दान करें, हरे पौधों का दान करें और साथ में बुध के मंत्रों का जप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो आपको फायदा होता है। चलिए, अब हमारे दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरी राशि कुंभ है। मैं ये जानना चाहती है जन्म तारीख। जन्म तारीख 16 जुलाई
1988। 1988। समय? सर समय का तो नहीं पता मुझे। अंदाजा फिर भी? नाइट में 8, 9, 10? 9 के आसपास। जन्म स्थान? जन्म स्थान भोपाल। हम्म। सर इस बार मैंने फॉर्म डाला है। किस चीज के वर्ग लिए? 2 का। वर्ग 2 का डाला है। अच्छा, वर्ग 3 में है अभी आप? हाँ नहीं, वर्ग 2 का फॉर्म डाला है मैंने, तो मेरा होगा कि नहीं इस बार? नहीं तो अभी क्या नौकरी में नहीं है? हाँ अभी नौकरी में नहीं है, तैयारी चल रही है। चलिए। इस महीने में मेरा पेपर है 25 अप्रैल। शादी होगी आपकी? हाँ शादी होगी, 2 बच्चे हैं। चलिए, आइए देखते हैं आपका जब लग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो है सिंह। 16 जुलाई 1988 कुंभ राशि कैसे हो सकती है? संगीता आपका प्रचलित नाम है, वास्तविक नाम आपका सिंह राशि से है, तो इसलिए सिंह राशि ही है आपकी। लग्न में राहु है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, शनि राहु से आक्रांत। पितृदोषों के कारण आपके करियर में, आपके हेल्थ में लगातार प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, खासकर हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा की महादशा में राहु का ही अंतर चल रहा है। राहु आपके दिसंबर 2023 तक लगातार रहेंगे, मतलब आपको काफी हार्डवर्क करना होगा। अगर आप चाहें कि आपको बढ़िया सफलता मिले तो काफी हार्डवर्क करिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं प्रीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं आदित्य सिंह उसका नाम है, और जन्म तारीख उसका 7 जुलाई 2010। एक बार फिर से? 7 जुलाई 2010। हाँ, जन्म समय? जन्म समय दोपहर के 12 बजे, 12:30 बजे लगभग हुआ है। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी मैं इसका स्वास्थ्य जानना चाहती हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और आगे वो पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा? देखिए, इस बच्चे को लगातार सर्दियां रहती हैं, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन। बेसिकली ही इज अ पेशेंट ऑफ एलर्जी। इसको डस्ट, स्मोक, स्मेल से एलर्जी है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन है। हार्मोनल चेंजेस भी स्टार्ट हो गए, इसलिए इस तरह के इम्पैक्ट थोड़े ज्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। इसका असर पढ़ाई में बहुत गंभीरता से होने वाला है। इसका तृतीय 12वें स्थान में हो सकता है कि इसके, और ये आपका सिंगल चाइल्ड है क्या? इकलौता बेटा है क्या? मेरा हो सकता है कि ये सिंगल बच्चा ना हो, पर इसका तृतीय 12वें स्थान में, इसका मतलब इसके बाद का जो बच्चा होगा हो सकता है वो मिसकैरेज हो गया हो। लग्न में शनि है, स्वभाव में थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है। चौथे स्थान में राहु, डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। 11वें स्थान में बुध, मगर इसके बाद भी बच्चा ठीक काम कर लेता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो चंद्रमा की महादशा में, और चंद्रमा का अंतर, और उसके बाद मंगल का अंतर, और फिर उसके बाद राहु का अंतर है। इन्हीं लगातार इसको शीत की परेशानी हो सकती है। चंद्रमा चूंकि अष्टम स्थान में है, इसके लिए चाहिए कि आप नित्य भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पेंडेंट में बना करके गले में डालें तो फायदा होगा। अनीता जी हैं। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम। गुरुजी मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना था। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। गुरुजी इसकी शादी का समय सुबह 8:15। जन्म स्थान? जन्म स्थान खुर्जा, जिला बुलंदशहर। जी, आप बताइए। गुरुजी इसका जो है, इसकी शादी के बारे में मालूम करना था कि इसकी शादी कब तक होगी, और इसको किस तरह की लड़की मिलेगी, एम्प्लॉई या अनएम्प्लॉई। और गुरुजी इसका मतलब इसकी जो जॉब ये दूसरी चेंज करने के ऑफिस की, उसके बाद होगी या इसी टीचर की लाइन में होगी सर शादी? ये तो बताइए कि इस बच्चे की जॉब है कहाँ, मतलब पढ़ाई क्या की है इसने? ये गुरुजी बीटेक किए हुए है, लेकिन टीचर है, ये गवर्नमेंट टीचर फिलहाल। चलिए, इसको कोई लड़की पसंद है? पीसीएस की तैयारी कर रहा है गुरुजी। इसको कोई लड़की पसंद है? ना गुरुजी, अभी तो फिलहाल तो नहीं है। पहले भी ना थी? नहीं जी। चलिए, आइए देखते हैं। शादी करनी है अम्मा को, मगर अम्मा
बेटे के बारे में बहुत कम जानती हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो धनु है। इस बच्चे की शादी में काफी परेशानियां हो सकती है। लग्न में मंगल, 7वें स्थान में शनि है, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल भी न भूलें। एक बात और भी याद रखिएगा कि इसका शनि भाग्येश होकर के सप्तमेश होकर सप्तम स्थान में, इसलिए शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज और एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करा दें। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, तो आगे चलकर करियर भी अच्छा रहेगा और इसका मैरिटल लाइफ भी अच्छा रहेगा। शादी में थोड़ी सी परेशानी है। जुलाई 2023 के बाद ये शादी का निर्णय ले सकता है। इस समय ये शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। सर जी, मैंने अपने बेटे के बारे में 23/10/1979 79 समय, सेहत और कैरियर के बारे में। समय रात के 11 बजे। जन्म स्थान गुड़गांव हरियाणा। बहुत सुंदर। इसकी नौकरी और सेहत के बारे में। शादी हो गई सर? जी हाँ, जी हाँ। मैरिटल लाइफ कैसी है? अच्छी है। चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि इसकी वृश्चिक है। इसके रोगेश मंगल हैं, धन स्थान में बैठे हैं। एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है और एलर्जी के कारण पेट में कॉन्स्टिपेशन, स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन थोड़ी सी, और बाद में आगे चल करके आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेहत का बहुत ध्यान रखें। समझो शुक्र की महादशा चल रही है, ये भी एक बड़ी परेशानी की वजह है। शुक्र में चंद्रमा का अंतर फरवरी 2024 तक चलने वाला है और चंद्रमा इसकी जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में बैठा है। मतलब सांपत्तिक विवाद की संभावना है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं और इस समय इमोशनली ही इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना है। बच्चे से कहें कि शनि का व्रत किया करें, काले तिल काले व्रत का दान करें, तो इससे फायदा होगा। राजेश जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? राजेश जी फटाफट बताएं। हेलो। हाँ जी राजेश जी, समय नहीं है, फटाफट बताएं। लड़के बारे में जानना चाहती हूँ। आयुष कुमार नाम है। जन्म तारीख सर उसका है 25/3/2005। 25/3/2005। हाँ। जन्म समय 5:58 सुबेरे। जी सर। जन्म स्थान क्या मंगल उनका भाई के कुछ भी जन्म स्थान एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम? जन्म स्थान भिलाई। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर क्या है, कुछ भी करते हैं सर तो उसको कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी बीमार पड़ जाता है, समझ नहीं आता है लाइफ में क्या करेगा अपने। बार बार बीमार पड़ जाता है। हाँ? बहुत सुंदर, बीमार पड़ जाता है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है कन्या लग्न में पड़े हुए हैं बुध, शुक्र, सूर्य, राहु। तो पढ़ाई में भी परेशानी है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मैथ, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं। 11वें स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत जबरदस्त है, मतलब चीजें थोड़ी सी सबसाइड हो जाती हैं, मगर कुल मिलाकर सेहत की परेशानी रह सकती है। एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी है, पेट में कॉन्स्टिपेशन और स्वभाव में चिड़चिड़ापन जरूर दिखाई पड़ सकता है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसमें देखें तो ऐसा लगता है बुध की अंतरदशा शुरू हो गई है। 1 वर्ष तक बुध की अंतरदशा रहेगी और उसके बाद के तो फिर शुक्र, मतलब एग्जैक्टली एंड करियर के समय में थोड़ा सी शुक्र की दशा इसे तनाव बढ़ा सकता है, मतलब पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इसके लिए आपको चाहिए रुद्राभिषेक कराते रहे नियमित रूप से हर 6 महीने में। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहना है। बच्चे से कहेंगे नित्य हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो फायदा होगा। आज चर्चा कर रहे हैं कि आपको तनाव से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो हरी मूंग और साथ में तुलसी का पौधा या फिर पौधों का दान करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गणपति अथर्वशीर्ष और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और थोड़ी सी स्किपिंग कर लेनी चाहिए। हरी मूंग का दान करना चाहिए, इससे स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, ऐसा पंडित जी ने आज बताया। आज हमारे साथ हितेश जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। डेट ऑफ बर्थ 18 अगस्त 1991। समय सुबह में 5:35। जन्म स्थान अहमदाबाद। अहमदाबाद। चलिए उसकी शादी, दूसरी शादी कब होगी? वो जानना। शादी कब होगी? बेटा है आपका? बेटा है। शादी करनी है। बेटा करता क्या है? एक बार डाइवोर्स हो गया, वो कंप्यूटर इंजीनियर है। वाह,
एक बार डाइवोर्स हो गया, वापस से शादी कब होगी? चलिए यही देखते हैं डाइवोर्स क्यों हुआ। आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि इनके सिंह है, के 7वें स्थान में शनि है। शनि इज अ कॉज ऑफ डिले, डिस्प्यूट एंड डिस्टर्बेंस बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। हम लगातार लोगों को चीख चीख कर कहते हैं कि 7वें स्थान में अगर शनि की पूर्ण दृष्टि या सप्तमी शनि से आक्रांत है तो निश्चित तौर पर मैरिटल लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं आइडियोलॉजिकल होते हैं, मतलब आमतौर पर उसमें पेरेंट्स के इंटरफेरेंसेस ज्यादा होते हैं। इसका मतलब इस बच्चे के आगे भी यही परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसके भी 7वें स्थान में शनि। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा ले। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाए, बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी। याद करें, मुझे ऐसा लगता है कि 17 अप्रैल 2023 से 6 महीने के भीतर इसकी शादी हो जाएगी। हमारे साथ अगले कॉलर शैलेंद्र जी है। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ। अपने बच्चों के लिए जानना चाह रहा था। 7 जून 1999। बहुत सुंदर। और समय है शाम के 7:30 बजे। जन्म स्थान सोनभद्र, यूपी। ये पड़ता कहाँ है भैया? सोनभद्र, मिर्जापुर। मिर्जापुर। वाह, बताएं क्या जानना चाहते हैं? इसके कैरियर और स्वास्थ्य के बारे में। अभी करते क्या है जनाब? ये बच्चा मेरा जो है अभी विप्रो में है। क्या कंप्यूटर से किया है कि आईटी से? ये उससे है क्या, वो बीबीए करके एमबीए किया था। अच्छा, ही इज अ प्रोफेशनल। बहुत बढ़िया। आप आगे शादी करना है नहीं करना है? वो तो करना ही है। करना ही है। अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो कर देंगे? हाँ। इंटरकास्ट। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कुंभ है। इसका आगे करियर कैसा रहेगा? बहुत शानदार करियर है इसका। 11वें स्थान में मंगल, 5वें स्थान में शनि। शादी जब भी करें, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें। समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर्दशा समाप्त हुई है, शनि में गुरु की अंतर्दशा चल रही है। 2025 तक लगातार ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 के बाद और भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब करियर इनका काफी अच्छा है। शादी में थोड़ी सी परेशानी, मगर शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह याद से करा ले। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बाणी की 4 कैरेट का पुखराज पहनाए तो कल्याण होगा जी। प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, पंडित जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम। 10 फरवरी 62 रात्रि 2 बजे, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद। जी, क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, एसिडिटी की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। दवाइयाँ लेती हूँ, उपाय करती हूँ, पर कुछ भी फायदा नहीं हो पाता। चलिए आइए देखते हैं। कुछ भी फायदा नहीं होता, वजह क्या है? देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आपके 3रे स्थान में राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ गई है, और इसके चलते मन में हमेशा चिंताएं और फिक्र रहती है, कल्पनाएं रहती हैं। हम इसको बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉब्लम। चीजों को हमेशा बढ़ाकर सोचती हैं, और शायद इसी के लिए आप हमेशा बीमार रहती हैं, क्योंकि लिखा है कि कर्म योगा तदस्य कश्चित व्याधि प्रजायते आधि व्याधि समायुक्त। जो तनाव है वही आपकी बीमारी की वजह बनता है, और इसके लिए आपको चाहिए कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे राहु जैसे ग्रह दोष हो तो भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। रोज ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, 3 चम्मच जल लें, पूरा जल बाकी घर में बहुत छीट दें। आप देखेंगे 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहने, जीवन भी बढ़िया होगा और आपकी जिंदगी के लाभ भी बढ़िया होंगे। कुल मिलाकर के कहीं न कहीं आपका मन, आपकी असंतुष्टि आपकी बीमारी की वजह है। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बताइए फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1977। और जन्म समय? प्रभु जन्म समय जल्दी बताएं। जन्म समय है 4:05 दोपहर को। और जन्म स्थान? जबलपुर। दोपहर को जन्म है कि सुबह को है? दोपहर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, जीवन में बहुत कौतूहल है और पारिवारिक जीवन बिल्कुल नष्ट है, और आर्थिक परेशानियां भी हैं। एक पहला वाक्य बोलिए। जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा उथल पुथल है। कौतूहल बोला क्या आपने? कौतूहल है, मतलब उथल पुथल है। ओहो। मैरिड लाइफ जो है अच्छी नहीं चल रही पंडित जी। ओहो,
बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है। तो मैरिटल लाइफ आपने जब जन्म पत्री दिखाई होगी तभी लिखा था कि जन्म लग्न कर्क है, लग्न में शनि है, सप्तमी शनि से आक्रांत है, सप्तम भाव शनि से आक्रांत है, इसलिए मैरिटल लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती, है ना। तो इसके लिए आपको भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी। और एक बात और याद रखिए कि स्वे स्वीकर्मान नरता लभते नरः अवश्य में वही भोक्तव्य कर्मं च शुभ शुभ। बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, बोले पंडित जी ये खराब वो खराब वो खराब। पर आपको बता दें कि आपका प्रारब्ध है और इस प्रारब्ध को यथावत भोगिए, कष्ट हो या अच्छा। आप अच्छा कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बड़ों का आशीष लें और धीरे धीरे अगर ऐसा करते रहेंगे, 1 वर्ष का व्रत करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का मोती, 4 कैरेट का पुखरा जौहर धारण करने, गुड़ चने का दान किया करें। आप देखेंगे जल्दी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर दिया तो आपकी मैरिटल लाइफ खत्म है, याद रख लीजिएगा। जरा सा भी प्रेशर दिया तो मैरिटल लाइफ खत्म हो जाएगी और ये आपके लिए काफी ज्यादा पैनिक होगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की अंतर्दशा चल रही है, यानी आने वाले 1 वर्ष 1 महीना बड़ी सावधानी से रहना। खासकर मैरिटल लाइफ के लिए सावधान रहना। कमर का दर्द हो सकता है, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, बेवजह के डिस्प्यूट से फंस सकते हैं। जी योगेश आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। योगेश जी समय का अभाव है, समय बिल्कुल नहीं है, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। योगेश जी चलिए, अब लगता है कि योगेश जी से बात करना हमारे प्रारब्ध में नहीं था, मगर अब विदा लेने का समय हो गया है। आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि हम कल फिर आएंगे, मगर आपको वादा करना होगा कि आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे और जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। ढेर सारा प्यार पाने के लिए तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।